कल से नहीं होगी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा, ना लगेगा दरबार। बाबा बागेश्वर ने लाखों लोगों के सामने किया सबसे बड़ा ऐलान। आंखों में आंसू, बाबा को बदनाम करने वालों हो जाओ सावधान, ठर्री वंदना तय। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खाई कसम, ना होगी कथा ना लगेगा दरबार। अब हर मंच से होगी हिंदू राष्ट्र की बात, विरोधियों को मिलेगा तगड़ा जवाब। पहली बार इतने गुस्से में दिखे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। खुल्लम मंच से धर्म के ठेकेदारों को दी चेतावनी। योगी के घर बाबा की दीवानों ने तोड़ दिए सारे रिकॉर्ड। 6 दिन में 20 लाख लोगों की भीड़, देखकर बिल में घुस गए भाईजान। 27 साल के लड़के की ताकत देख पूरा देश हिल गया। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहीं ऐसा क्रेज की कथा में टूट गए सारे रिकॉर्ड। 6 दिन में 20 लाख लोगों से ज़्यादा पहुंचने का अनुमान। और ऐसे में बाबा की दीवानों ने बताया कि बाबा से पंगा लेना कितना भारी पड़ सकता है। उनके साथ करोड़ों लोगों का साथ है। आज तक इतना बड़ा जन सैलाब पहले कभी नहीं देखा। बाबा का क्रेज देख मुल्ला मौलवियों में मच गई भगदड़। धर्म का धंधा करने वालों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने खुले मंच से ऐसा जवाब दिया कि योगी आदित्यनाथ भी बजाने लगे ताली। खुशी से झूम उठा पूरा देश। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को इतने गुस्से में कभी किसी ने नहीं देखा था। मंच से ही उन्होंने वो ऐलान कर दिया जो आज तक पहले कभी किसी ने नहीं सुना था। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा यूपी में ग्रेटर नोएडा में चल रही थी और इसी दौरान उन्होंने महिलाओं को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा, जिस स्त्री की शादी हो गई है उसकी 2 पहचान होती हैं, पहला मांग में सिंदूर, दूसरा गले में मंगलसूत्र। जिस स्त्री की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र ना हो तो समझ लेना प्लाट खाली है। और यही सनातन की हकीकत है। लेकिन इस बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया। बाबा को बदनाम करने की कोशिश की गई, जिसके बाद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने खुले मंच से ही इस बात का ऐलान कर दिया, उन्हें बदनाम करने वालों हो जाओ सावधान। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कथा बंद कर देंगे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिव्य दरबार नहीं लगाएंगे। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि कल से ही मैं अपनी कथा बंद कर दूंगा, लेकिन हिंदू राष्ट्र की बात मैं अंतिम सांस तक करता रहूँगा। बाबा बागेश्वर ने यह भी कहा कि अब हिंदुओं को जागने का वक्त आ गया है। हिंदू राष्ट्र था भारत, हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। सनातनियों अब अपनी आवाज़ बुलंद करनी होगी और बुज़दिल होकर रहना नहीं होगा। यानी खुले मंच से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कर दिया सब साफ कि सबसे पहले उनके लिए हिंदू राष्ट्र की बात है और उसके बाद कुछ और वही सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का। ये वीडियो कुछ महीनों पुराना है, लेकिन इसमें बचपन की याद करते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री रोने लग जाते हैं। उनकी आंखों से आंसू नहीं रुकते। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सत्संग में बताते हैं उन्होंने अपना बचपन गरीबी में गुजारा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर से ब्राह्मण परिवार से आते हैं और भाई बहनों में वो सबसे बड़े हैं। उन्होंने बताया कि पिताजी कुछ करते नहीं थे, इस वजह से उन्होंने 8 साल तक भीख मांगकर अपना जीवन यापन किया। ये कहते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भावुक हो गए कि बचपन की कुछ यादें आज भी उनके दिल को झकझोर देती हैं।